दोस्तों सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राम राम पहुँचे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रैंक और इंडेक्स वाले क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट करेंगे और देखेंगे आपका इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता है। सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग भी देते हुए चलना। पहला प्रश्न है, फटाफट से आंसर देंगे। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है? तो आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर आता है। पूरे विश्व में जितनी भी महिलाएं लापता हुई हैं उस मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? इस लिस्ट में पहले स्थान पर चाइना देश आता है, तो चाइना पहले स्थान पर है और इसमें भारत दूसरे स्थान पर आता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में पिछले 50 वर्षों में लापता महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 14.26 करोड़, यानी कि 14.26 करोड़ महिलाएं जो हैं ये पूरे विश्व में लापता महिलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में पिछले 50 वर्षों में लगभग 4.58 करोड़ महिलाएं लापता हुई हैं। इसी के साथ साथ में पिछले 50 वर्षों में चीन में पिछले 50 वर्षों में 7.23 करोड़ महिलाएं लापता हुई हैं। क्वेश्चन बनेगा, केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में समुद्री मछली उत्पादन 2019 में कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो 18 के कंपैरिजन में 19 में जो समुद्री मछली का उत्पादन है वो 2.1% से बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसी रिपोर्ट में यानी कि CMFRI की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मात्रा के आधार पर मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो है ये मात्रा के आधार पर पहले स्थान पर है। इस लिस्ट में हम लोग अगर देखें तो इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है और केरला इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आता है। इसके बाद में इन्फॉर्म की तरफ से रिस्क इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? यानी कि किसी भी चीज़ का अगर रिस्क है इंडिया के ऊपर, उसको हैंडल करने के मामले में भारत 31वें स्थान पर आता है। तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि दुनिया में पहले स्थान पर किसी भी देश को रिस्क अगर आता है तो पहले स्थान पर है सोमालिया, दूसरे स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन और इंडिया इसमें 31वें स्थान पर आता है। तो इसमें आप देख सकते हो भारत की रैंक जो है ये 31 इस लिस्ट में आती है। फिर एक क्वेश्चन है कि ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, जिसको ग्रीटी के नाम से जानते हैं, उसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा भारत का इस लिस्ट में 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34वें स्थान पर आया है। इसमें आप देख सकते हैं भारत की रैंक है 34। ये आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो भी। तो ये भारत की रैंक इसमें आई है। अगर इस मामले में हम लोग देखें दुनिया के 3 सबसे अच्छे देश कौन से हैं ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी में, तो यूके पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया इसमें तीसरे स्थान पर आया है और भारत की इसमें रैंक है 34। अगला क्वेश्चन है, कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक नाम से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक के मामले में भारत कैंसर को हैंडल करने में कौन से स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि भारत इस लिस्ट में 8वें स्थान पर आया है। भारत किसी भी प्रकार के कैंसर को हैंडल करने में 8वें स्थान पर आता है। क्वेश्चन बनेगा कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के चौथे संस्करण ने दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सर्वेक्षण का चौथा चक्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका जो चौथा चरण है ये वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी दे रखी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 से 19 के डेटा के अनुसार भारत में टाइगर की संख्या कितनी है?
तो भारत में टाइगर्स की जो संख्या है वो है 2967। 2967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो भारत में जो टाइगर्स की संख्या है इस समय 2967, 2018 के डेटा के अनुसार 2967, लगभग 3000 के आसपास में है। ये आपको याद रखना है। डेटा कब रिलीज़ किया गया है? 2018 का ये डेटा है जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। किस मंत्रालय ने मंगलोई कंजूर पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट के पहले 5 संस्करण को हाल ही में जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में इसको जारी किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट फॉर 2020 से 2024 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट WMO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो WMO इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान जो है वो 1.5 सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अगले 5 सालों में जो औसत तापमान है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल का जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जेनेवा में, और प्रेसिडेंट का नाम है जेरहार्ड एड्रीन। क्वेश्चन बनेगा न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड के अनुसार 2019 में दुनिया की आबादी का कितना हिस्सा भूखा था? तो 2019 में पूरी दुनिया का 8.9% आबादी जो है वो भूखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8.9% जो लोग थे दुनिया में भूखे थे। इस रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा निकल कर सामने आया है। ठीक है, आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी नामक रिपोर्ट के किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये जो रिपोर्ट है इसको द लैंसेट के द्वारा प्रकाशित की गई है। द लैंसेट के द्वारा एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में द लैंसेट पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो इस पत्रिका में भारत की आबादी को घटना बताया है जिसका एक रीज़न कोविड हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसकी जो आबादी है ये 1.09 अरब जो है ये रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में डिटेल में दे रखा है लेकिन आप उसको PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है द लैंसेट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की आबादी अधिकतम हो जाएगी और उसके पश्चात उसमें गिरावट आएगी? यानी कि भारत की आबादी जो है पहले कुछ सालों तक बढ़ेगी, उसके बाद में ये घटना शुरू हो जाएगी। तो 2048 तक ऐसा बताया गया है कि 2048 तक 2048 तक ये आबादी बढ़ेगी, उसके बाद में ये घटना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन है ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स की सूची में किस देश के डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ने टॉप किया है? यानी कि प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी से उठाकर सेल करने वाली ये जो सूची है इस मामले में अमेरिका ने इसमें टॉप किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स की सूची में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ने टॉप किया है, तो इसमें अमेरिका के इस इंडस्ट्री ने टॉप किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2019 में संपूर्ण बिक्री के मामले में वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रैंक क्या है? यानी कि अमेरिका ने तो इस लिस्ट में टॉप कर दिया है, लेकिन अगर भारत की बात करी जाए तो भारत की इसमें रैंक आई है 15th जो है ये भारत की रैंक है। किस मामले में? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रैंक जो है भारतीय की ये 15 रैंक आई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2018 में जो भारत की रैंक है ये 19 थी और ये 2019 में इसकी रैंक 15 हो गई है। क्वेश्चन है ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 को ITUC के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ITUC का मतलब होता है
इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। क्वेश्चन बनेगा, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है। तो कोरोना की वजह से दुनिया के 16 करोड़ लोगों का जो ठिकाना है वो उनसे छीन लिया गया है, उनको इधर से उधर भटकना पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला निकारागुआ कौन सा देश बना है। तो निकारागुआ जो है ये 87वां देश बना है। कौन सा? 87वें 87वें नंबर का देश बना है। कौन सा? निकारागुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला निकारागुआ 87वां मेंबर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार परमाणु सामग्री संभालने में पहले स्थान पर कौन सा देश है। दुनिया के अलग अलग देशों के पास में परमाणु हथियार हैं और उस मामले में इन सबको मैनेज करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर आया है। तो ऑस्ट्रेलिया परमाणु सामग्री को संभालने में पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है गया है। तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के द्वारा इसको जारी किया गया है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार किस देश की परमाणु सामग्री संभालने की व्यवस्था सबसे खराब है। तो इसमें आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। और ऑस्ट्रेलिया इसमें पहले स्थान पर है जिसकी न्यूक्लियर जो सामग्री है इसको संभालने की क्षमता सबसे अच्छी है। साउथ कोरिया के पास में इसकी नॉर्थ कोरिया के पास में सबसे खराब व्यवस्था है इसको मैनेज करने में। इसके बाद में है भारत की कौन सी कंपनी दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है। तो आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है ये दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसका फोटो भी। क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट FRA 2020 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो आंसर हो जाएगा इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। वर्ष 2010 से लेकर 20 में वन क्षेत्र में विस्तार में भारत पूरी दुनिया में कौन से स्थान पर रहा है। तो वन क्षेत्रों के एक्सपेंशन के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। जहां पर वनों के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो हुआ है उस मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है पूरी दुनिया में। कौन कौन से देश भारत से आगे है? पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर आया है इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में 4.06 बिलियन हेक्टेयर जंगल जो है ये पाया गया है। कुल लैंड एरिया का जो कि 31% है। कुल फॉरेस्ट एरिया का भारत में जो फॉरेस्ट एरिया है ये 2% है। पूरी दुनिया का 2% भारत में स्थित है। अब फॉरेस्ट एरिया के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देश है रशिया, जहाँ पर पूरी दुनिया का 20% फॉरेस्ट है। दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील जहाँ पर 12%। तीसरे स्थान पर है कनाडा जहाँ पर पूरी दुनिया का 9% फॉरेस्ट अवेलेबल है। FAO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में FAO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं क्यू डोंग्यू। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली देश में स्थित है। आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा टॉप 20 निगरानी रखे जाने वाले शहर वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वाइल्ड सिटीज़ की लिस्ट में भारत का कौन सा शहर शामिल है। यानी कि सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे की वजह से नज़र रखने जाने वाला जो शहर है उस मामले में भारत का हैदराबाद शहर शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट को कॉम्पेरीटेक के द्वारा तैयार किया गया है जिसमें कि
दुनिया के 150 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीसीटीवी निगरानी के मामले में हैदराबाद को 16वां रैंक मिला है। इस लिस्ट में प्रति 1000 लोगों पर कितने कैमरे हैं, उस बेसिस पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत का जो हैदराबाद है ये 16वें स्थान पर है, चेन्नई 21वें और दिल्ली इसमें 33वें स्थान पर आता है। क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा टॉप 20 निगरानी रखे जाने वाले शहर की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा शहर है। तो सबसे ज़्यादा निगरानी एक शहर है जिसका नाम है तैयुआन। तैयुआन, चाइना का तैयुआन जो है ये सबसे ज़्यादा निगरानी रखे जाने वाला शहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले स्थान पर 1000 व्यक्तियों पर लगभग 120 कैमरे तैयुआन चाइना में हैं। दूसरे स्थान पर चाइना का ही एक शहर है वुक्सी और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड का लंदन इस पर आया है। क्वेश्चन बनेगा किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि लगभग 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं दक्षिण एशिया के लगभग 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।